जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ अपनी चैनल गणित की चौपाल पर पुनः आपके सामने कक्षा 9वीं का अध्याय 1 गणित विषय और यह अध्याय अभी हमने शुरू किया है। तो दोस्तों, जिन लोगों के वीडियो छूट गए हैं तो वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको पुराने 2 वीडियो मिल जाएंगे। इसमें मैंने अध्याय 1 को प्रारंभ किया है और नवीन मूल्यांकन पद्धति के अनुसार ही मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको लगातार सारे वीडियो मिलेंगे, साल भर मिलेंगे दोस्तों, चिंता ना करें। आज की मेरी विषय वस्तु है अपरिमेय संख्या। तो हमने पहले 2 वीडियो में दोस्तों प्राकृत संख्या को पढ़ा, पूर्ण संख्या को पढ़ा, पूर्णांक संख्या को पढ़ा। उसके ठीक पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने परिमेय संख्या को समझाया था और परिमेय संख्या में मैंने आपको समझाया था शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव को समझाया था। तो हम परिमेय संख्या को 2 भागों में विभाजित करते हैं, शांत दशमलव एवं अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव में मैंने बताया था दोस्तों कि जब हम किसी संख्या को विभाजित करते हैं तो अगर शेषफल 0 आ जाता है तो ऐसा दशमलव आपका शांत दशमलव है। लेकिन अगर दोस्तों हम किसी संख्या को विभाजित करें और किसी भी परिस्थिति में शेषफल 0 ना आ रहा हो और शेषफल रिपीट भी हो रहा हो, बार बार वही सेम, तो फिर ऐसे दशमलव को हम दोस्तों बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। तो परिमेय संख्या कोई सी भी हो दोस्तों, या तो शांत दशमलव में जाएगी या अशांत आवर्ती दशमलव में जाएगी। लेकिन कक्षा 8वीं में आपने एक और भाग विधि पढ़ी है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें आप वर्गमूल को दशमलव में बदलते थे। वर्गमूल 3 को आप इस प्रकार से दशमलव में बदलते थे दोस्तों। ये कहलाती है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये भी एक भाग विधि है, लेकिन इस भाग विधि की खासियत ये थी कि इसमें रिमाइंडर या तो 0 आता था तो वो आता था पूर्ण वर्ग का, लेकिन वे संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, √2, √3, √5, √7, √8, लेकिन √9 नहीं, √10, √11, तो वहां पर शेषफल ना तो 0 होता था और ना ही आवर्ती रिपीट होता था। अब शेषफल ना तो 0 हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, ऐसे दशमलव को हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती। ऐसे दशमलव को हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती। तो दशमलव 3 प्रकार के हो गए, शांत दशमलव, शांत दशमलव, आवर्ती। ये दोनों दशमलव तो परिमेय संख्या में चले गए, लेकिन एक तीसरा दशमलव प्राप्त हुआ जो है अशांत अनावर्ती दशमलव। अगर आप √3 को भाग देंगे तो आपको जो दशमलव में संख्याएं मिलेगी वो आपको रिपीट नहीं होगी। मतलब यहाँ पर परिभाषा शेषफल से चलती है। तो यहाँ पर जो शेषफल है दोस्तों, इस तरह के भाग आपने कक्षा 8वीं में किए हैं। तो वो दशमलव होता है अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती दशमलव जिन संख्याओं से प्राप्त होते हैं उन्हीं संख्याओं को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब इसकी परिभाषा दोस्तों दशमलव से ही आई है अपरिमेय संख्या की। ऐसी संख्याएं जिन्हें न तो शांत दशमलव के रूप में और न ही अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्या को केवल और केवल अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती संख्या के रूप में ही
व्यक्त किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि क्या √4 अपरिमेय संख्या है? नहीं दोस्तों, क्योंकि जब √4 को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं तो इसका आंसर, इसका जो शेषफल है वो 0 आ जाता है। इसलिए वर्गमूल 4 अशांत अनावर्ती दशमलव नहीं है, यहां पर शेषफल 0 हो गया है, इसलिए √4 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि उसका शेषफल 0 आता है। तो शेषफल अगर 0 आता है तो शांत दशमलव, शेषफल 0 तो ना आए लेकिन रिपीट हो, अशांत आवर्ती दशमलव, और ये दोनों दशमलव हमेशा परिमेय संख्या में जाते हैं। लेकिन ऐसा दशमलव जिसके व्यक्त करने में शेषफल 0 भी नहीं हो रहा है और शेषफल रिपीट भी नहीं हो रहा है, हर बार एक नई संख्या प्राप्त होती है शेषफल के रूप में, तो उसको हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। और ऐसे दशमलव हमें अंडर वाली संख्याओं से मिलते हैं लेकिन पूर्ण वर्ग वाले नहीं, जैसे √4, √9, √25, इसमें शेषफल 0 आएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं। इसके अलावा कुछ और संख्या हैं जो दिखने पर अभी तक ऐसा लग रहा था कि आपको कि परिमेय होगी, जैसे कि पाई। दोस्तों पाई को अधिकांश लोग परिमेय संख्या समझते हैं क्योंकि पाई का मान होता है आपके हिसाब से 22/7, जो कि P/Q प्रकार में लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जो 22/7 है, ये इसका लगभग मान है, परफेक्ट वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्स लगभग मान है 22/7। और गणना को लगभग मान लाने के लिए हम 22/7 का उपयोग करते आ रहे हैं। लेकिन आप पाई का मान अगर देखते हैं तो जब हम इसका दशमलव निरूपण देखते हैं दोस्तों, तो इसके दशमलव निरूपण के दौरान शेषफल ना तो 0 आता है और ना ही रिपीट होता है। पाई का मान कैसे निकाला गया उसकी भी विधि है, उसके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन पाई का मान जब निकालते हैं तब ना तो दशमलव 0 आता है और ना ही शेषफल 0 आता है और ना ही शेषफल रिपीट होता है। इसलिए पाई को अपरिमेय संख्या माना गया है। और कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है कि पाई एक संख्या है, तो दोस्तों आप अधिकांश लोगों का मैंने देखा है कि वो परिमेय लिख करके आते हैं, तो परिमेय नहीं है, पाई अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय को परिभाषित करने के लिए दशमलव निरूपण से ही परिभाषित किया जाता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें ना तो शांत दशमलव के रूप में और ना ही अशांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाता है, इन्हें केवल और केवल अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। उदाहरण के तौर पर पाई, √2, √3, √5, √6, √7, √11, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। दशमलव निरूपण में भी अगर हम देखें तो अगर आपका कोई संख्या इस तरह से लिखी है तो दोस्तों ये शांत दशमलव है, मतलब परिमेय। कोई संख्या आपकी इस तरह से है 735, 735, 735 डेश या 1.735 बार, तो ये आपका अशांत अनावर्ती दशमलव है, मतलब ये भी परिमेय संख्या। लेकिन अगर कोई दशमलव इस प्रकार से व्यक्त किया गया है 1.01, 001, 0001, 00001, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक, ये बार नहीं लग पा रहा है और प्रश्न भी समाप्त नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये दशमलव अशांत अनावर्ती है। तो इन कुछ उदाहरणों के माध्यम से दोस्तों मैंने आपको अपरिमेय संख्या को समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे गणित के सारे वीडियो पुराने देखना हो या नए प्राप्त करना हो तो मेरी चैनल गणित की चौपाल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लगातार वीडियो आपको भेजता रहूंगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।